हिंदू जहाँ भी रहे, वो पश्चिम बंगाल में रहे, चाहे कैराना में रहे, चाहे हरिद्वार में रहे, जहाँ भी रहे अपने पराक्रम को जागृत करते हुए रहे, नहीं तो उसकी ऐसी ही दुर्गति होगी। जैसे ही उसी किसी भी मान बिंदु पर प्रहार हो पहले दिन, उसी दिन वो हाथ पकड़ ले कि एक खबरदार, ये क्यों किया तूने, तब तो वो बचेगा। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। गुरु जी, टाइम्स नाउ नवभारत पे आपका स्वागत है। आज़ादी के 78 साल बाद भी गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं मिल पाया, जबकि पिछले 15 सालों से 10-12 सालों से देश में मौजूदा जो दौर है वो सनातन का स्वर्णिम काल कहा जा रहा है। अब भाई कहने वाले कह रहे हैं, लेकिन जो सनातनी है वो इसका अनुभव नहीं कर पा रहा है। यही वो दौर है जिसमें गंगा बांधी गई, यही वो दौर है जिसमें गुरुओं का अपमान हुआ, यही वो दौर है जिसमें हमारे मंदिरों की जो शास्त्रीय परंपरा है उसको ध्वस्त किया गया, यही वो दौर है जिसमें गाय को काट काट करके बेचे जाने की बढ़ोतरी हुई। हम कैसे मान लें कि ये सनातन का स्वर्ण युग है? ये तो कलंक का युग है सनातन का। ऐसा युग तो कहाँ पहले आया बताओ? जितना गौमांस निर्यात आज हो रहा है, कब हुआ? आज तो सबसे ऊपर ग्राफ चला गया है, कैसे कह दें? इसलिए जो सनातनी अनुभव है वो इसके विपरीत है। उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो योगी मंत्रिमंडल ने अपने पहले कैबिनेट में जो अवैध बूचड़खाने थे उनको बंद कराने की बात कही थी। कहा था कि कोई भी जो छुट्टा पशु होगा वो सड़कों पर घूमते हुए नहीं पाया जाएगा। नहीं तो छुट्टा पशु सड़कों पे ना घूमे, ठीक है, ये एक नागरिक व्यवस्था है, उसमें अगर सड़कों पे घूम रहा है पशु तो नहीं घूमना चाहिए, ठीक है, लेकिन उस पशु की कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी तो करनी चाहिए। वो क्या की गई? जहाँ जहाँ गौशालाओं कहते हैं अनुदान दिए, हर गौशाला में भ्रष्टाचार बढ़ा दिया गया और गौशालाओं के ऐसे ऐसे दृश्य हैं जहाँ जिंदा गायों को कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं, खाना पीना सही से नहीं मिल पा रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? सड़क पे तो ना घूमे, लेकिन जब उसकी गौचर भूमि को आपने कब्जा कर लिया, आपके नेताजी ने कब्जा कर लिया, आपने उसका संरक्षण कर दिया कि हाँ हाँ ठीक है, अब गाय कहाँ जाए? सड़क पे भी ना घूमे। अरे भाई, उसकी जगह आप खाली कर दो, वहां रहेगी, आपको सड़क पे क्यों आएगी? क्या सिर्फ एक झूठा वादा था क्या जो गौ सेवा को लेकर लगातार योगी जी हो चाहे दूसरे जो भाजपा के जो लीडर से बात करते रहते? बात यह है कि कहा कि जो अवैध बूचड़खाने हैं बंद कर दिए जाएंगे। माने गाय काटने के लिए वैधता हो सकती है, गाय काटना वैध भी हो सकता है। बताइए, गाय काटना, गाय जो माता है उसको काटना वैध हो सकता है? कैसे वैध हो सकता है? वैध तभी हो सकता है बंधु, देखिए, जब गाय ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जैसे हमारे यहाँ कोई बहुत घृणित रूप से जब किसी की हत्या कर देता है तो उसको न्यायाधीश फांसी की सजा सुनाता है, उसको मार देना विधिक होता है, वैध होता है। जो बधिक है वो मारता है उसको, उसके प्राण। योगी जी एक पीठ के पीठाधीश्वर भी थे, आपको उनसे कुछ उम्मीद थी? पूरी उम्मीद थी, क्यों नहीं उम्मीद थी? जब वो बने थे हमने स्वागत किया था कि बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि आशा थी कि गोरक्ष पीठ का पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री बन रहा है, कम से कम एक प्रदेश में तो अब गौ माता बचेंगी। लेकिन कहाँ बची? उन्हीं के पार्टी के विधायक ने कह दिया कि 50,000 गाय रोज कटती है और उसका जवाब नहीं दे पाए। उसने विधानसभा में खड़े होकर के कह दिया कि आप राज्य माता घोषित करिए और ये गौ हत्या बंद करिए, नहीं कर पाए। उसको जब वो रामायण की पोथी लेकर के चल रहा था, शोभा यात्रा राम कथा के निकाल रहा था, तो उसके ऊपर लाठी बरसवा दिया, उसके कुर्ते फाड़ दिए, बेचारा फटे हुए कुर्ते में घूमता रहा आपका विधायक, क्योंकि वो गाय की बात करता है। तो जो गाय की बात करेगा उसको ये इस तरह से उसका मुंह चुप कराना चाहेंगे। गाय की हत्या नहीं रोकेंगे, गाय की बात करने वाले का मुंह बंद करने में इनका इंटरेस्ट है। ये कौन सा तरीका है? गौ सेवा के संकल्प के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या प्रारूप होगा? देखिए, प्रारूप ये है कि एक तो कानून बनवाना है, तो कानून बनाने के लिए हम लोग सोचते थे कि कोई ना कोई पार्टी आगे आएगी, उसको हम लोग जिता देंगे, वो अपना कानून बना देगी। लेकिन अब पूछने पर कोई पार्टी इस बारे में बोल ही नहीं रही है, इसका मतलब कि नहीं करेंगे। अब गायों के संरक्षण की बात है कि कसाई को देता कौन है, तो उसके लिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हम 3 लाख रामाधाम पूरे देश में निर्मित करके जो हमारी रामा गाय है उसका संरक्षण कर देंगे। और जो वैध बूचड़खाने कहे जा रहे हैं, लाइसेंस लेकर के गाय को काट रहे हैं, अब उनको तो लाइसेंस है इसलिए वो तो काट रहे हैं, तो उनको अब हम सीधे उनसे नोटिस उनको भेजेंगे। पहले गौ रक्षा सेना का गठन करेंगे, फिर उनको कहेंगे कि देखो ये हमारी सेना तैयार हो गई है, हम तैयार हैं, अगर आपसे अनुरोध है कि आप गाय को काटना बंद कर दो, बाकी अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अगर वो बंद कर देंगे तो ठीक है,
और नहीं बंद करेंगे तो हम उनके ऊपर दावा बोलेंगे। यही 3 हमारा सीधा कार्यक्रम है। और जो प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने गौरक्षा कानून नहीं बनाया है, तो उन प्रदेशों की सीमा पर हम अपनी सेना तैनात करेंगे, क्योंकि उस प्रदेश में गाय को बुलाने का उनको हक नहीं है, क्योंकि गाय बुला रहे हैं वो बाहर से ट्रक में लद के उनके प्रदेश में जा रही है, इसका मतलब काट के खाने के लिए बुला रहे हैं। तो काट के खाने के लिए हम गाय को बुलाने की अनुमति आपको नहीं देंगे। आप पहले गौरक्षा कानून पास करिए तो आपके यहाँ भी जाएगी गाय। यही हमारा सवाल इस बात का है कि जो भी कानून बनेगा वो संसद में ही बनेगा, तो ऐसे में क्या कानून के दायरे में ही रह के ये सब कुछ काम होगा? क्योंकि अगर कानून के दायरे में रह करके होगा, हम कानून को हाथ में लेने वाले व्यक्ति नहीं है। आपने बात कही कि नहीं तलवार उठाने की जरूरत पड़ी। तलवार हम उठा सकते हैं, आत्मरक्षा के लिए हम गोली मार सकते हैं आपको, अगर आप हमको मारने आए हो तो। अगर हमारी माँ को मार रहे हो तो हम आपको नहीं मारेंगे, कानून अनुमति नहीं देता है इसकी। भारत का संविधान कहता है कि भारत के केवल गाय की बात नहीं है, किसी भी पशु की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। भारत का संविधान तो पढ़ो, आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। भारत के संविधान ने किसी भी पशु की रक्षा के लिए हम सबको अधिकार दिया। हर नागरिक किसी भी पशु को कोई मार रहा है खड़ा हो सकता है कि खबरदार मत मारो। यह अधिकार भारत के संविधान ने हमको दिया हुआ है। और जिससे हमारा अटैचमेंट है भावनात्मक, जिसको हम माँ कह करके पुकार रहे हैं, उसको हमारे सामने अगर मारोगे, आप हमारी जानकारी में मारोगे, हम उसकी रक्षा करने के लिए आगे नहीं आएंगे। तो आपका सामना उन नेताओं से भी होगा जो गाय को लेकर कहते हैं कि हमें उन दुर्गंध नहीं होगा, हम उनको अपने सामने ही नहीं आने। आज हमने बता दिया ना, हर पार्टी से संबंध समाप्त हो गया। कोई भी नेता हमारे सामने अब नहीं आ सकता, अब वहीं रोक दिया जाएगा। अखिलेश यादव जैसे जब नेता जो कहते हैं कि हमें गाय से दुर्गंध आती है, फिर उनका सामना कैसे करेंगे? हम बता रहे हैं ना, जो सुस्थापित दल हैं, हमने सबसे पूछ लिया, गाय के पक्ष में कोई नहीं खड़ा हुआ। हमने घोषणा नहीं की, लेकिन ये जब आज संकल्प किया उसी में ये भी बात समाहित है कि अब हम अपने सामने किसी भी सुस्थापित दल के नेता को आने ही नहीं देंगे। अब हमारे पास कोई नहीं आ सकता, उनको रोक दिया जाएगा कि आप नेता के रूप में नहीं जा सकते हो। हैरानी हुई उनकी बातों को सुनकर? आप हैरानी नहीं हुई, हमको दुख हुआ। हम तो सोचते थे कि भाई हमारे देश के नेता हैं तो हमारी भावना को समझेंगे और उसके अनुसार आवाज उठाएंगे, लेकिन जब नहीं उठा रहे हैं तो हम कैसे उनको अपना समझें? हमारे लिए तो अंग्रेजों जैसे ही हो गए ना। अंग्रेज भी गाय मार रहे थे, ये भी गाय मार रहे हैं। अंग्रेज से किस मायने में अलग होएगा बताइए? अंग्रेजों को हमारे गुरुजी ने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, अंग्रेजों को भगाया, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, तो हम क्या उन्हीं के तो चेले हैं? और कहाँ से आए हम भी कहेंगे कि काले अंग्रेजों गद्दी छोड़ो। चुनौतियां हर मोर्चे पे मिल रही हैं, चुनौतियां पश्चिम बंगाल में भी मिल रही हैं। ओवैसी जैसे नेता कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर अगर कोई भी कानून बनेगा तो हम सड़कों पर खून बहा देंगे, और उसकी तैयारी शुरू हो गई अब पश्चिम बंगाल में दिखने भी लगा। ठीक है ना, वो तो कहेंगे, उनको कहने में क्या दिक्कत है? आपके पास तो पुलिस है, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपका काम है। आपने उनको छूट दी है तब ना, आपने उनको बढ़ाया है तब ना आज वो इतना बोल पा रहे हैं। आप उनके साथ साठगांठ करके चुनाव लड़ते हैं, उन सीटों पे खड़ा करवाते हैं उनके प्रत्याशी को जिसमें आपको फायदा हो। आपके बढ़ाए हुए लोग हैं जो आज ये बोल रहे हैं। आप हमको मत बताओ, पूरी जनता जानती है कि ये कहां से इनको ताकत मिली हुई है। देखिए पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, जिस तरीके से हिंदुओं का जो पलायन हो रहा है, उसे लेकर आप लोग क्या सोचते हैं संत समुदाय की ओर से? चूंकि चाहते हैं कि हिंदू जहां भी रहे, वो पश्चिम बंगाल में रहे, चाहे कैराना में रहे, चाहे हरिद्वार में रहे, जहां भी रहे अपने पराक्रम को जागृत करते हुए रहे, नहीं तो उसकी ऐसी ही दुर्गति होगी। जैसे ही उसी किसी भी मान बिंदु पर प्रहार हो पहले दिन, उसी दिन वो हाथ पकड़ ले कि एक खबरदार ये क्यों किया तूने, तब तो वो बचेगा। और अगर वो सोचते रहेगा कि ये तो ये है, ये तो ये है, होने दो, तब अंत में उसके ऊपर आघात आ जाएगा। देखिए सवाल इस बात का है कि ममता बनर्जी जो सरकार है वो लगातार एक तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो वहां पे करती रहती है। उन्होंने एक साफ कर दिया कि नहीं, वक्फ बोर्ड यहाँ पे लागू नहीं होगा। देखिए, आप ममता बनर्जी की सरकार से कुछ अपील करेंगे कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे? देखिए, हम क्या अपील करें उनसे? हम तो गाय के बारे में बात कर रहे थे और गाय के बारे में कोई खड़ा नहीं हो रहा है। अब जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो तो उनका दायित्व है, उन्होंने संविधान में शपथ ली है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। और जहाँ तक पक्षपात की बात है, अगर वो किसी विशेष का पक्ष ले रही हैं तो बाकी के लोग उनको अपने आप मजा चखा देंगे, और चखा देना चाहिए ऐसे नेता को जो पक्षपात करे। वहाँ के हिंदू क्यों नहीं संगठित होते हैं? उखाड़ के फेंक दें एक दिन में चाहे तो, ममता बनर्जी तो मम रह जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है और इसीलिए इन सब का मन बढ़ जाता है।
एक अंतिम क्वेश्चन, सनातन पे क्या प्रहार करना फैशन बनता जा रहा है? क्योंकि चाहे रामजी सुमन हो या फिर जो इंद्रजीत सरोज हो, वो लगातार मंदिरों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं कि कहा जा रहा है कि मंदिरों को तोड़ेंगे तो बौद्ध मठ मिलेगा, मंदिरों को, अगर मंदिरों में इतनी ताकत रहती तो मुगल आक्रमण नहीं करते। देखिए, बात यह है कि सरोज जी भी हिंदू हैं, उनके माता पिता और दादा दादी भी हिंदू रहे होंगे, और उन्हीं के समय में मंदिर तोड़े गए। कहाँ थे सरोज के माता पिता, दादा दादी और परदादा परदादी? बताओ, क्यों नहीं उन्होंने रक्षा की? आज उनका बच्चा होकर के ये हमको कह रहे हैं कि हमारा दोष है। अरे हमारे दादा दादी के साथ उनके भी तो दादा दादी थे, वो भी तो इसी हिंदू समाज के थे, क्यों नहीं रक्षा की? बताएं। वो नहीं बता पाएंगे। भगवान पर प्रश्न उठा रहे हैं। सवाल यह है कि भगवान यहां अपनी शक्ति दिखाने नहीं आए हैं। भगवान तो यहां आपकी पूजा प्राप्त करने के लिए आए हैं, आपकी रक्षा प्राप्त करने के लिए आए हैं। आपका दायित्व है, आपने उनको बुलाया है, बैठाया है, तो रोज उनको खिलाइए, पिलाइए, नहलाइए, धुलाइए, श्रृंगार करिए, आरती उतारिए, नजर उतारिए, और साथ ही साथ अगर उनके ऊपर कोई आक्रमण हो तो उससे उनकी रक्षा करिए। आपका दायित्व है। आपने यह दायित्व उनको जब बुलाया था तब ले लिया है। संकल्प जब कराया जाता है तो उसमें यह सब शामिल होता है। उनको पता नहीं है, क्योंकि अभी शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने नहीं किया है। एक अंतिम क्वेश्चन, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बहुत सारे संत हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब हिंदू गांव बसाने की जरूरत है। आप उनकी बातों से सहमत हैं? हम तो बहुत चकित हैं, आश्चर्यचकित हैं। क्या ऐसा हुआ? जैसे कहते हैं ना कि हाथी जो है वो चूहा बन गया। वो हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे, अब हिंदू गांव बनाने लग गए। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात थी ना, तो हिंदू गांव बनाने क्यों चले गए? और उनका जो गांव है, क्या वो हिंदू गांव नहीं है? पहले उसको खारिज करें कि हमारा गांव बागेश्वर हिंदू गांव नहीं है। बागेश्वर धाम जो है वो जिस गांव में है वही तो गांव है। पहले ये खारिज करें कि हम हिंदू गांव बना रहे हैं, मतलब मेरा जो गांव जिसमें मैं पैदा हुआ वो हिंदू गांव नहीं है। तो क्या ये सही है? क्या ये उचित होगा? इस बयान के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या लगता है कि मोटिव क्या है? इसमें कुछ नहीं है। कॉलोनी बना रहे हैं, उसको फ्लैट बेच रहे हैं, व्यापार है ये तो कॉलोनी बनेगी ना, गांव थोड़े बनेगा। गांव अलग तरह का होता है। वहाँ एक चबूतरा होता है, वहाँ एक पंचायत घर होता है, वहाँ एक सामुदायिक भवन होता है। यहाँ का जो नक्शा है उसको हमने वीडियो में देख लिया। वो कह रहे हैं यहाँ फ्लैट बनेंगे, और फ्लैट बन करके वो ऐसे ऐसे 30 साल के लिए बेचे जाएंगे या 99 साल के लिए बेचे जाएंगे, इतना रुपया उसकी फीस होगी। तो ये तो कॉलोनाइजर जैसे कॉलोनी बना के विकसित करता है। व्यापार की बात हो रही तो रामदेव भी कह रहे हैं कि रूह अफ़ज़ा को हटाओ। हाँ ठीक है ना, रूह अफ़ज़ा को हटाओ, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। ये गलत तरीका है। आप किसी को हटाने की बात नहीं कह सकते। आप उससे अच्छा प्रोडक्ट लेके आइए, लोग उसको पसंद करने लगे, अपने आप रूह अफ़ज़ा हट जाएगा। लेकिन आप में वो इसका मतलब ताकत नहीं है, तो आप जो है दूसरे तरीके से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट बिके। ये आपके प्रोडक्ट की कमजोरी बताता है, ये ठीक नहीं है।